Hello everyone, I am Misha. Welcome to all in my new another video. Today we start question number 3rd of exercise 3.3 Understanding Quadrilateral chapter 3rd class 8. So थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या पैरेललोग्राम हो सकती है इफ़ अगर फर्स्ट कंडीशन इसने दी हुई है कि एंगल D प्लस एंगल B जो है वो 180 डिग्री का हो। सेकंड दिया हुआ है कि भाई AB साइड इक्वल DC और वो दोनों 8 सेंटीमीटर हैं। AD इज़ 4 सेंटीमीटर, BC इज़ 4.4 सेंटीमीटर। थर्ड कंडीशन दे रखी है कि एंगल A इज़ 70 डिग्री एंड एंगल C इज़ 65 डिग्री। इसने बोला है कि एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसमें ये सारी प्रॉपर्टी हैं, एक क्वाड्रिलेटरल में ये सारी प्रॉपर्टी हैं, तो क्या वो पैरेललोग्राम है या नहीं है, ये हमें बताना है, राइट। तो यहाँ पर हम एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे ABCD। ABC and D, ठीक है। हमें पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दे रखी है इसने, फर्स्ट में कि एंगल D प्लस B, एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल 180 डिग्री। एंगल D प्लस एंगल B, ये दोनों एंगल जो है इनका सम 180 डिग्री का है। ये कब 180 डिग्री का होगा, अगर ये एंगल 90 डिग्री के हैं क्योंकि अपोजिट एंगल है, और अगर ये 90 डिग्री के हैं, अगर ये रेक्टेंगल या स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री के ही एंगल होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर जो एक टाइप है पैरेललोग्राम का। सो अगर ये रेक्टेंगल या स्क्वायर है तो ये एक पैरेललोग्राम हो सकती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल B एंड एंगल D जो है वो अगर 90 डिग्री के हैं तो ये क्या होगा, इट कैन बी अ पैरेललोग्राम। तो ये एक पैरेललोग्राम हो सकती है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन दे रखी है उसमें इसने दिया है कि AB इक्वल DC इक्वल 8 सेंटीमीटर, कि AB और DC ये दोनों बराबर हैं और ये 8 सेंटीमीटर हैं। पैरेललोग्राम में दोनों अपोजिट साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं, तो ये फर्स्ट कंडीशन इसकी ट्रू है। सेकंड इसने दिया है कि AD इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इज़ इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी और ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी। बट इसने क्या कहा है कि AD जो है ये AD है, ये 4 सेंटीमीटर है, एंड BC इज़, ये BC है, ये 4.4 सेंटीमीटर है, जो कि अनइक्वल है। सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बट यहाँ पर ये इसने क्या बोला है कि अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है इस कंडीशन में। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हियर, यहाँ पर AB जो है इक्वल है DC के, बट AD डज नॉट इक्वल BC। ये AD जो है ये इसके इक्वल नहीं है, सो इट कांट बी अ पैरेललोग्राम। तो ये एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकती, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, लेकिन इसमें क्या बोला है, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, राइट। सो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसमें, थर्ड है एंगल A इज़ 70 डिग्री एंड एंगल C इज़ 65 डिग्री। ये एंगल A है और पैरेललोग्राम क्या बोलती है कि भाई अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पर एंगल A इसने 70 डिग्री दे रखा है और एंगल C जो है वो 65 डिग्री दे रखा है, जो कि बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अपोजिट एंगल बराबर नहीं है, हम यहाँ पर लिखेंगे अपोजिट एंगल आर नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। सो कंक्लूज़न क्या निकलता है तीनों प्रॉपर्टी के, तीनों कंडीशन में। सो ABCD जो क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, सो ABCD इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। क्लियर। सो थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया। इन तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये फाइंड आउट किया है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में ये तीनों कंडीशन है तो वो एक पैरेललोग्राम नहीं है, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।